राजा परीक्षित ने कहा हरि अवतार में भगवान ने क्या किया, कौन सी लीला की। सुखदेव जी ने कहा हरि अवतार में भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया। कथा आपको मालूम है, भगवान का भक्त गजराज सरोवर में स्नान करने गया और वहां ग्राह ने उसको पकड़ लिया। बहुत लड़ाई हुई, वो अपने को बचा न पाया। फिर उसने भगवान को पुकारा, लेकिन कब पुकारा, बोले जब सब उसको छोड़ के चले गए तब। जब तक परिवार के लोग उसकी सहायता कर रहे थे तब तक उसको भगवान की याद नहीं आई, लेकिन परिवार वाले तो छोड़ के चले गए। संसार यही है, सुख के सब साथी दुख में न कोई। सुख में सब साथी होते हैं, दुख में कोई नहीं होता। सब छोड़ के चले गए, तब उसे भगवान की याद आई। और भगवान की ये लीला है, भगवान इसीलिए सबका साथ छुड़ा देते हैं। सूरदास जी कहते हैं अपबल तपबल और बाहुबल, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। निर्बल के बल भगवान है। गजराज को यह बात याद आ गई। एक बात यहां समझने की यह है कि गजराज तो हाथी था, एक पशु को इतनी बुद्धि कहां से आ गई कि भगवान को पुकारें। तो सुखदेव जी कहते हैं कि एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण पूर्व जन्म में उसने भक्ति की थी, लेकिन कुछ कमी रह गई थी, इसीलिए हाथी की योनि प्राप्त हुई। लेकिन वो भक्ति निष्फल नहीं गई। भगवान की भक्ति अगर आपने की है तो वो निष्फल नहीं होगा। हां, किसी कारण से विलंब हो जाए बात अलग है, कुछ नए पाप कर्म हो जाएं उसका प्रायश्चित कराने के लिए भगवान कोई लीला कर दें वो बात अलग है, लेकिन वो जो भक्ति तुमने की है वो व्यर्थ नहीं होगी। नमे भक्त प्रणश्यति, भगवान के भक्त का प्रनाश नहीं होता। पूर्व जन्म की भक्ति का स्मरण हो गया और भगवान की याद आ गई, उसने भगवान को पुकारा। प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। और जब पुकारा तो गजराज ने बड़ी लंबी स्तुति की। महाराज 28 श्लोकों में गजराज ने स्तुति की। 28 श्लोकों में गजराज ने स्तुति की, लेकिन कहीं भी भगवान का नाम नहीं लिया। पूरी स्तुति में गजराज यही कहता रहा, जो सर्वज्ञ हैं वो मेरी रक्षा करें, जो सब में विद्यमान हैं वो मेरी रक्षा करें। यस्मिन इदम यतश्चेदम ए नेदम च इदम स्वयं। नाम कहीं नहीं लिया, बल्कि अन्य पुराणों में जो गजेंद्र की कथा है, उस कथा में गजेंद्र ने जो स्तुति की है, वहां पर जो स्तुति का वर्णन आता है उसमें तो भगवान का नाम आएगा, आता है। लेकिन भागवत की बात अगर कहें तो यहां पर गजराज ने कोई नाम नहीं लिया। एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम, भगवान के किसी विशेषण का विशेष नाम का प्रयोग नहीं किया। ब्रह्मादिक देवता स्तुति सुन रहे थे, कोई उसकी रक्षा के लिए नहीं आए। ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमाना, ब्रह्मादिक देवता अपने अपने अभिमान में अपने अपने लोक में बैठे रहे कि ये तो हमको बुला ही नहीं रहा तो मैं क्यों जाऊं। नक्रग्रस्ते गजेंद्रे, ग्राह के द्वारा पकड़ लिए जाने पर ब्रह्मादिक देवता उसकी स्तुति सुन रहे थे, लेकिन कोई उसकी रक्षा के लिए नहीं आए। नाहम नाहम न चाहम, प्रातः अनुसंधान में कहते हैं ना कि नाहम नाहम न चाहम। सब देवता यही कह रहे थे, नाहम, ये हमको थोड़ी बुला रहा, मैं नहीं जाऊंगा, ये तो किसी और को बुला रहा, हमको बुलाए तो हम जाएं। नाहम नाहम न चाहम। ऐसी स्थिति जब हुई तो कौन आया, बोले भगवान आए।
भगवान अपने गरुड़ पर बैठ करके आए। छंदोमये न गरुणे न समुह्यमानम। और भगवान जब पहुंचे तो देखा गजराज डूब रहा था। गजराज ने भगवान को देखा आते हुए गरुड़ पर बैठ करके। इतने वेग से भगवान आ रहे थे, भगवान का पीतांबर आकाश में उड़ रहा था। अलकावली कभी कभी मुख पर आ रही थी, गले की माला जो है वो हिल रही थी। जैसे किसी बाइक पर कोई व्यक्ति बैठे और गले में माला पहन ले फूल की और गले में एक गमछा डाल ले बड़ा सा और 80 की स्पीड से बाइक को चलावे, क्या होगा? बोले एक गमछा का कोर इधर उड़ेगा, एक उधर उड़ेगा, माला हर 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 करेगी। वह दृश्य था महाराज जब गरुड़ पर बैठ करके भगवान आए। प्रियादास जी का ये पद है, प्रेम सखी का ये पद है। गज निरखो फहरान बसन की, गज निरखो फहरान बसन की, ललकी लख्यो मुख कमल विलोकन, ललकी लख्यो मुख कमल विलोकन, भूल गई गजग्राह ग्रसन की, भूल गई गजग्राह ग्रसन की, गज निरखो फहरान बसन की, गज निरखो फहरान बसन की, कुंडल कच फहरात बदन पर, कुंडल कच फहरात बदन पर, दामिनी सी मृदुमंद हसन की, दामिनी सी मृदुमंद हसन की, गज निरखो फहरान बसन की, गज निरखो फहरान बसन की, बनमाला झलकत उरे हलकत, बनमाला झलकत उरे हलकत, पीतांबर कटि भेंट कसन की, पीतांबर कटि भेंट कसन की, गज निरखो फहरान बसन की, गज निरखो फहरान बसन की, मन रथ पर आवत तरसावत, मन रथ पर आवत तरसावत, भूषित भुज जो सिर पर सन की, भूषित भुज जो सिर पर सन की, गज निरखो फहरान बसन की, गज निरखो फहरान बसन की। गजराज ने देखा गज निरख्यो फहरान बसन की, ललक लग्यो मुख कमल बिलोकन, भूल गई गजग्राह ग्रसन की। गजराज भूल गया कि ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। भगवान के दर्शन में इतना आनंद हुआ कि अपना दुख भूल गया। गजराज ने सोचा ये भगवान मेरे सम्मुख आए हैं, मैं इनको क्या अर्पित करूं। फिर गजराज ने सोचा अरे ये कमलाकांत हैं, कमला के पति हैं और ये अपने कर कमल में कमल पुष्प धारण करते हैं। और भक्त लोग जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि इनके कर कमल, इनके चरण कमल, इनका मुख कमल, इनका नेत्र कमल। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। गजराज ने सोचा मैं इनको एक कमल पुष्प अर्पित कर दूं, एक कमल पुष्प मुझे मिल जाए मैं अर्पित कर दूं। गजराज ने देखा एक कमल पुष्प भी नहीं मिला गजराज को। बोले सरोवर में था उसमें तो कमल थे, बोले कमल बहुत थे
लेकिन गज और ग्राह की लड़ाई में पूरा धमा चौकड़ी में पूरे कमल नष्ट हो चुके थे। एक कमल पुष्प भी न मिला गजराज को कि वो भगवान को अर्पित कर सके। गजराज ने सोचा, मैं इतना अभागा हूं, कमलाकांत सम्मुख आए और मैं एक पुष्प भी भेंट नहीं कर पा रहा हूं, ये तो मेरा दुर्भाग्य है। लक्ष्मी जी वैकुंठ में बैठी बैठी देख रही थी। अम्मा जी ने वैकुंठ में बैठ करके देखा और कहा, नहीं नहीं, जो भगवान की शरण में आते हैं वो अभागे नहीं होते, वो सौभाग्यशाली होते हैं। गजराज, तुम्हें कमल पुष्प की जरूरत है, मैं अपने कर कमल के पुष्प को तुम्हें दे रही हूं, लो भगवान को अर्पित कर देना। लक्ष्मी जी ने वैकुंठ से वो कमल पुष्प फेंका और वो आया और गजराज ने अपनी सूंड में पकड़ लिया और उठा करके भगवान को अर्पित कर दिया। महाराज, कमल उखाड़े उठाई सूंड सो, कमल उखाड़े उठाई सूंड सो, भेंट दियो जिन भाव हसन की, भेंट दियो जिन भाव हसन की, गज निर्जो परान बसन की, गज निर्जो परान बसन की। सोच विवरण सके कभी के ही विधि, सोच विवरण सके कभी के ही विधि, पहुँचत नहीं बुद्धि सहज हसन की, पहुँचत नहीं बुद्धि सहज हसन की। गज निर्जो परान बसन की, गज निर्जो परान बसन की। प्रेम सखी गज छीन ग्राह सो, प्रेम सखी गज छीन ग्राह को, प्रेम सखी गज छीन ग्राह सो, प्रेम सखी गज छीन ग्राह को। तह पठयो जहाँ डर न खसन की, तह पठयो जहाँ डर न खसन की, गज निर्जो परान बसन की, गज निर्जो परान बसन की, पहरान बसन परान बसन की। प्रेम सखी गज छीन ग्राह सो। ग्राह को भगवान ने, ओ गज को, प्रेम सखी गज छीन ग्राह सो, ग्राह के चंगुल से भगवान ने गजराज को छुड़ा लिया और भेज दिया। कहां भेजा? तह पटयो, तह पठयो जहां डर न खसन की, वहां भेजा जहां से गिरने का कोई डर नहीं होता। वो स्थान क्या है? बोले वो वैकुंठ है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, अपने धाम में भेज दिया। भगवान पहुंचे वैकुंठ, तब तक पीछे से वो मगरमच्छ भी पहुंच गया। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए खड़ा था वैकुंठ के द्वार पर। भगवान ने देखा, अरे ये नया द्वारपाल कहां से आ गया, कहां से सेवक आया। अम्मा जी से पूछा, लक्ष्मी जी से, देवी ये नया द्वारपाल सेवक कौन आया है? भगवती ने कहा कि जिसका उद्धार करने आप गए थे वही तो है। भगवान ने कहा, जिसका उद्धार, ये सीटी कम करो, जिसका उद्धार मैं करने गया था उसको तो मैं अपने साथ लेकर के आ रहा हूं, ये पहले कौन आ गया? तो लक्ष्मी जी ने हंसते हुए कहा, प्रभु यही तो बात है, जो आपके चरणों का आश्रय लेता है उसे मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसमें तो संदेह हो सकता है, लेकिन जो आपके भक्त का चरण पकड़ लेता है उसको तो निश्चित वैकुंठ मिलता है। इस ग्राह ने आपके भक्त गजेंद्र के चरण को पकड़ा था। सिद्धिर भवति वानेति संशयोच्युत सेविनाम न संशयोस्ति तद भक्त परिचर्यारतात्मनाम। जो आपके भक्तों का चरण पकड़ ले उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं। यही भागवत शेषत्व है। गजराज का भगवान ने उद्धार किया। बहुत सारी कथाएं हैं।